सर वो अभी परिमल सर अभी मैथ्स पढ़ा रहे थे ना, मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स थ्योरी। हाँ हाँ, तो सर उसमें एक चीज समझ नहीं आ रही थी, तो पूछिए। उनने एग्जांपल कराए थे। हाँ पूछिए, डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर एक सब मैट्रिक्स का था और एक प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का था। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक मिनट। बस लिंक भेज देते हैं तो। पूछिए क्या क्वेश्चन है तो। सर इसमें जैसे सर ने ये बताया था कि हम्म सर ने क्वेश्चन लिखवाया था कि हाउ मेनी सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 3 आर पॉसिबल फ्रॉम द मैट्रिक्स 4 by 5। हम्म तो सर इसमें जैसे सर ने उससे पहले ये बताया था कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल पॉसिबल सब मैट्रिसेस का, हम्म इसमें अलाइक वाले अगर सेम सेम होते हैं सारे तो m इंटू एन हो जाता है, और हम्म उससे बड़ा होता है टोटल सब मैट्रिक्स, और उससे लेस देन होता है 2 की पावर m-1 और 2 की पावर n-1 से। बट सर उसके बाद फिर जैसे ये अगर रेंज होती है टोटल मैट्रिसेस की, तो उस हिसाब से अगर 2 by 3 हम पॉसिबल मैट्रिक्स बना रहे हैं तो m इंटू एन होता है मिनिमम, तो 6 अच्छा, हो जाएगा ना। एम इंटू एन, एम एन क्या है? एम क्रॉस एन। अ, सर m मतलब जैसे सर ने जनरल फॉर्मूला लिखवाया था कि जैसे सब मैट्रिसेस हम निकालते हैं, तो हम्म उसमें जैसे हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है m इंटू एन बाय ऑर्डर, हाँ m इंटू एन का ऑर्डर का मैट्रिक्स दे हाँ, रखा है। कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का है, ठीक है, हाँ। हाँ, तो इसमें अगर सारे एलिमेंट सेम होते हैं इक्वल तो है, हाँ। उसका, हाँ इक्वल हो जाते हैं, तो उसका जनरल फॉर्मूला आ जाता है m.n। हाँ, एम इंटू एन, ठीक है, टोटल आ गया। हाँ, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमारा टोटल पॉसिबल सब मैट्रिक्स, और लेस देन इक्वल टू होता है मतलब 2 की पावर m-1 और 2 की पावर n-1। हम्म जो 2 की पावर n-1 है, 2 की पावर n-1 है, वो हमारा डिफरेंट मैट्रिसेस आ जाते हैं। हम्म तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो सर इन दोनों के बीच में ही आता है टोटल सब मैट्रिसेस। ठीक है। क्योंकि या फिर तो एकदम पूरा अलाइक हो जाएगा या फिर एकदम डिफरेंट होगा, इन दोनों के बीच में ही जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा। हम्म तो सर का क्वेश्चन ये था, सर ने क्वेश्चन लिखवाया था कि हाउ मेनी सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 3 आर पॉसिबल हम्म फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by 5। ओके, तो 4/5 है, इसमें कितने 2/3 के आप सब मैट्रिक्स बना सकते हो? जी। ओके। तो हम्म सर ने जैसे बोला था कि 2 by 3 का केवल एक पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगा इसमें। ओके। तो मतलब रेंज निकालनी थी हमें, जैसे मैक्सिमम वाले का तो आ गया मुझे समझ में कि वो 4 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे और 5 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे। हम्म बट सर मिनिमम वाले का समझ नहीं आया कि जैसे मिनिमम 1 क्यों होगा, मतलब। ओके, मतलब ये पूरा कितने पॉसिबल सब मैट्रिक्स हो सकते हैं 2x3 के? हाँ, और आउट हमें ऑफ मैट्रिक्स फोर गिवन बाय मैट्रिक्स 4x5, तो इसका एलिमेंट्स नहीं पता है। फाइव सर एलिमेंट्स तो मतलब ऐसे नहीं पता है। हम्म। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में निकालने पड़ेंगे, नहीं, डिफरेंट सिचुएशंस में, कि
जैसे आपके पास 4 रोज हैं, 2 रो रखने हैं, 2 रो डिलीट करने पड़ेंगे। एंड 5 कॉलम है तो 3 कॉलम आपको रखना है, तो 2 कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। कितने तरीके से ऐसा कर सकते हो, तो वही कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने हैं इसमें। 4C2 और 5C3। ओके, तो चूज कर रहे हो आप, 4 में से कोई 2 चूज कर लो हम्म। एंड 5 में से 3 चूज कर लो। फिर ये तो हम्म हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे 4 रो है ना, 1 2 3 4, उसमें कोई 2 चूज कर लो। और जैसे यहाँ 5 है, 5 में कोई 3 चूज कर लो, है ना, तो उतने यस। बन जाएंगे। ये तब मान रहे हैं जब सारे एलिमेंट्स मान लो डिस्टिंक्ट अगर है ना, तब इतना बनेगा। अगर सेम हुआ तो फिर तो सेम सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सेम के केस में ही मुझे पूछना है कि मतलब जैसे अगर सेम हो जाएगा तो ये लेस देन मतलब जैसे मैक्सिमम वाले में तो डिफरेंट वाले में तो हमने ऐसे चूज कर लिया। अगर सारे मिनिमम एलिमेंट क्या इक्वल होगा है, उसमें? ओके, तो हाँ। सारे एलिमेंट इक्वल है तो सारे सब मैट्रिक्स सेम ही आ जाएंगे ना। जैसे एक बना के देखो आप, अब क्यों नहीं, मान लो ए मान लो, ऐसा कहने का मतलब। एंड फिर ए कितने हो गए, ये 4 × 5 हो गया ना। अब इसमें आप कोई भी 2 रो और 3 कॉलम चूज कर लो, तो क्या बनेगा, मैट्रिक्स डिफरेंट थोड़ी आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मुझे चाहिए 2 × 3, तो ये एक है ना, ये 2 × 3 का है सब मैट्रिक्स। यस यस। अब कोई और भी चूज करो तो क्या नया बनेगा, तो एलिमेंट तो कॉमन ही, तो मैट्रिक्स तो सेम ही जनरेट होगा ना। अच्छा, तो फिर इसलिए 1 से होगा। हाँ, सारे मैट्रिक्स सेम ही हो जाएंगे। तो जब अच्छा आप अच्छा। जब आप काउंट करते हैं तो रिपीटेशन को एक बार ही काउंट करते हैं ना। तो आप कोई भी, जैसे इनमें से आप 4 रो है, कोई भी 2 रो चूज कर लो, और 5 कॉलम है, कोई भी 3 कॉलम चूज कर लो, तो अल्टीमेटली जो मैट्रिक्स बनना है वो तो यही बनना है ना, ए। तो एक ही बनेगा, इससे ज्यादा बन नहीं सकता ना। ओके ओके। मतलब और मतलब 2 × 3 का कोई मैट्रिक्स बनाओगे यही आएगा, तो दिस इज द ओनली सब मैट्रिक्स एक्चुअली, है ना। ये है, अगर ये मैट्रिक्स है, सो दिस हैज ओनली सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3, क्योंकि दूसरा लोगे तो वो यही बनेगा इसके अलावा। तो सेम ही एलिमेंट जनरेट हुआ, तो रिपीटेशन को एक बार ही काउंट करेंगे, ये है। हम्म ठीक। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, काउंटिंग में ऐड होगा, सिंग रिपीटेटिव एलिमेंट एक बार ही काउंट होगा।